एवरीबॉडी, वेलकम टू कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का पार्ट 3 कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने कवर कर लिया है। पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन हमने कवर किया था, पार्ट सेकंड में हमने सेक्शन 3 तक सभी डेफिनेशंस की थी और पार्ट आज हमारा चलेगा सेक्शन 4। तो इसे करने से पहले फिर से एक बार और रिवाइज़ करा देते हैं आपको, ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला था कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 इसका नाम है और एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003 है ये। और क्या देखा था हमने, प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी इसे? 25 जनवरी 2003 को मिली थी। और कमेंसमेंट कब हुआ था इसका? 1 अप्रैल 2003 को हुआ था। और टोटल चैप्टर कितने इसमें? 7 चैप्टर हैं और टोटल सेक्शन 32 है। चैप्टर 7 और सेक्शन 32 है। इसमें 4 शेड्यूल हैं ABCD नाम से। और कमेंसमेंट कब हुआ था इसका? 1 अप्रैल 2003 को। एक्सटेंड है होल राजस्थान पर, और सबसे पहले कहाँ होगा? जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है म्यूनसिपालिटी एरिया में, उसके बाद पूरे एरिया में लागू होगा ये। सेक्शन 1 में हमने देखा था इसका शॉर्ट टाइटल, नेम, एक्सटेंड और कमेंस। सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशंस देखी थी सारी। तो चलिए एक एक करके सारी डेफिनेशंस और देख लेते हैं, जिससे कि आपको बार बार याद करने में परेशानी ना हो। अगर आप वीडियो भी 1 से 2 बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो सेक्शन 2 में पहले सेक्शन 2A में एमिनिटीज़ की डेफिनेशन थी, यानी सुख सुविधाओं की। सेक्शन 2B में अपील किराया अधिकरण की थी। और सेक्शन 2C में ही थी लैंडलॉर्ड यानी भूस्वामी की। 2D में थी पट्टा यानी लीज की थी। 2E में म्यूनसिपालिटी एरिया यानी नगरपालिका क्षेत्र की थी। 2F में प्रेमिसेस की थी यानी परिसर की थी। 2FA में रेंट अथॉरिटी की थी, किराया अधिकरण की थी। और 2G में रेंट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी की थी यानी किराया नियंत्रण अधिकारी की थी। और 2H में सीनियर सिटीजन की थी यानी वरिष्ठ नागरिक की। 2I में टीनेंट की थी और 2J में ट्रिब्यूनल की थी। तो जल्दी आगे प्रोसीड करते हैं। और सेक्शन 3 में हमने देखा था कि चैप्टर 2 और 3 का जो उसमें कुछ परिसर दिए हो गए हैं उन्हें लागू नहीं होना था, तो वहाँ पर क्या लागू होगा? वहाँ TPA लागू होगा। अब चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था सेक्शन 3, उसे आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा पिछली वीडियो पर जाकर। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, जो बात करता है किराए का तय किए गए रूप में होना। मतलब किराया कैसा होगा? जैसा तय किया गया है। तो किन्हीं भी परिसरों के लिए संदेह किराया इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्ययन उतना ही होगा जितना भूस्वामी और किराएदार के बीच तय हुआ हो। मतलब जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड ने आपस में तय किया है वही किराया होगा, जो आपस में तय किया जाए। और उसमें कुछ सुख सुविधाओं के लिए संदेह ऐसे प्रभाव सम्मिलित नहीं है जो पृथक तय किए जाएं, और तदनुसार संदेह होंगे जो अलग से तय किए जाएं वो इसमें शामिल नहीं है। अब चलते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 बात करता है किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण। इसमें मोड बताए गए हैं किराया किस तरह से दिया जाएगा। तो जब तक कि अन्यथा तय न हो, प्रत्येक किराएदार जिस माह का किराया संदेह है अगले मास के 15वें दिन तक किराया देगा। इसका सेक्शन 5 का सब क्लोज 1 कहता है कि 15वें दिन दिया जाएगा, लेकिन इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, सेक्शन 5 लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि किराया एडवांस में लिया जाएगा। सब क्लोज 2 इसका बात करता है कि प्रत्येक किराएदार जो किराए के लेखे कोई संदाय करता है, संदर्भ रकम की भूस्वामी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित रसीद अभिप्राप्त करने का हकदार होगा। मतलब जिसने किराया दिया है वह रसीद प्राप्त करने का हकदार भी होगा, भूस्वामी से या अभिकर्ता से। सब क्लोज 3 बात करता है कोई किराएदार भूस्वामी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को निम्नलिखित में से किसी भी रीति से संदाय कर सकेगा। सब क्लोज 3 इसके मोड बताता है किस तरह से संदाय किया जाएगा। नंबर 1 है व्यक्तिगत संदाय द्वारा, मतलब पर्सनली देकर, नकद द्वारा, कैश द्वारा, चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा, या उस खाते में संदाय द्वारा जो भूस्वामी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। मतलब भूस्वामी का जो खाता होता है उसी के द्वारा दिया जाए, और डाक धनादेश द्वारा चाहे पोस्ट द्वारा दिया जाए। तो ये थे, पहला था पर्सनली दिया जाए, और नकद दिया जाए, चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिया जाए उसके खाते में जो उसने बताया है, या पोस्ट द्वारा। इसका सब क्लोज 4 बात करता है भूस्वामी किराएदार को उसी नगरपालिका क्षेत्र में का अपना बैंक खाता संख्यांक और बैंक का नाम किराए के करार में या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा उसे प्रेषित नोटिस के माध्यम से बताएगा।
तो ये देखे थे हमने, इसमें सारे क्लोज सेक्शन 5 में पहले में क्या कहा गया था कि 15 दिन दिया जाएगा, और सब क्लोज 2 में क्या कहा गया था कि रसीद प्राप्त करेगा, और सब क्लोज 3 में इसके मोड बता दिए, और सब क्लोज 4 में बता दिया कि उसी नगर पालिका क्षेत्र में अपना बैंक खाता और संख्यांक और बैंक का नाम किराए के करार में रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा उसे प्रेषित नोटिस के माध्यम से बताएगा। तो हमने क्या देखा, सेक्शन 4 में बताया कि किराया कैसे निर्धारित होगा वो आपस में तय करेंगे, और सेक्शन 5 में मोड बता दिए गए। अब हम चैप्टर सेक्शन 6 और 7 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो बात करते हैं किराए का पुनरीक्षण, यानी चैप्टर 2 को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।